यानी कि 3 अगस्त का दिन बेहद ही ऐतिहासिक राजनीति के लिए। में भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं हूं आपके साथ अंकिता। देखिए, बिहार की राजनीति में विधानसभा उपचुनाव का नतीजा एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। प्रशांत किशोर की जीत ने जहां बीजेपी के लंबे समय से मजबूत रहे किले को हिला दिया, तो वहीं विपक्ष की राजनीति में भी नया खड़ा कर दिया है। और यह जीत सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं, बल्कि बिहार में विपक्षी नेतृत्व की दिशा बदलने वाली घटना भी मानी जा रही है। अब तक तेजस्वी यादव विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते थे, लेकिन विधानसभा पहुंचने से मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। आपने देखा होगा कि कई वर्षों से जब भी एनडीए सरकार को चुनौती देने की बात आती थी, तो सबसे बड़ा नाम तेजस्वी यादव का ही आता था। लेकिन अब जब पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के विधायक बनने के बाद विपक्ष के पास एक और प्रभावशाली आवाज आ गई है। विधानसभा के अंदर सरकार से सवाल पूछने के साथ साथ शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, सुधार जैसे मुद्दों पर अपनी अलग राजनीतिक लाइन पेश कर सकते हैं। उपचुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं की राजनीतिक यात्रा अलग अलग दिशा में आगे बढ़ी। हालांकि प्रशांत किशोर को उस चुनाव में सफलता तो नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने अपनी सक्रियता जारी रखी। उन्होंने पूरे बिहार में पदयात्राएं की, लोगों से सीधा संवाद किया और जन स्वराज के संगठन को और भी ज्यादा मजबूत काम किया। उनके समर्थकों का मानना है कि जमीन पर लगातार बने रहने और जनता से जुड़े रहने की रणनीति ने उनकी जीत की नींव को तैयार की है। वहीं दूसरी ओर बात करें हम, तो उपचुनाव के दौरान तेजस्वी यादव की सक्रियता रही। आपने देखा होगा कि प्रचार के एक बड़े हिस्से के दौरान 3 हफ्ते विदेश यात्रा पर थे और चुनाव के आखिरी दौर लौटकर आरजेडी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो करते हुए नजर आते हैं, लेकिन चुनाव परिणाम में नजर नहीं आता है। आरजेडी उम्मीदवार न सिर्फ चुनाव हार गए, बल्कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई है। पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना गया, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर आरजेडी ने किया था और प्रशांत किशोर की जीत ने आरजेडी के सामने नई चुनौती। अब पार्टी का सिर्फ एनडीए से नहीं, बल्कि विपक्ष के अंदर भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। प्रशांत किशोर की अगर तो छवि एक ऐसे नेता की है जो चुनावी रणनीति के साथ साथ नीतिगत मुद्दों पर भी जोर देते हैं। वे गवर्नेंस, शिक्षा, रोजगार और व्यवस्था सुधार को अपने राजनीतिक अभियान का मुख्य आधार बनाते रहे हैं। हालांकि यादव अभी भी मजबूत संगठन और बड़े राजनीतिक आधार के साथ बिहार के प्रमुख विपक्षी नेताओं में शामिल हैं, लेकिन बांकीपुर के नतीजे ने साफ कर दिया है कि बिहार की विपक्षी राजनीति अब किसी एक चेहरे तक सीमित नहीं रहेगी। किशोर के पास अब विधानसभा का मंच है और तेजस्वी यादव के सामने अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए होगी। आने वाले समय में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रशांत किशोर बांकीपुर की जीत को पूरे बिहार में बड़े राजनीतिक विस्तार में बदल पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि उपचुनाव ने बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जरूर शुरू कर दिया है, जहां विपक्ष के नेतृत्व को लेकर नई होड़ दिखाई दे रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।